आगे है हैरी पॉटर एंड डेथली हेलिज जेके रोलिंग राइट्स फॉर माई लाइफ रस्किन बॉन्ड सनराइज ओवर अयोध्या सलमान रुश्दी सनराइज ओवर अयोध्या सलमान रुश्दी हाउ कहता है कि हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट डेमेनिक्स हो जाएगा बिल गेट्स। कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है तो हो जाएगा आपका गोदावरी, जबकि नर्मदा ताप्ती माही पश्चिम की ओर बहती है। आगे गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जो पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसका उद्गम पश्चिमी घाट की पहाड़ी में स्थित त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। किसको? वह कौन नदी? गोदावरी को। आगे चलते हैं, दक्षिण की गंगा। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। नर्मदा नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पठार से है। भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होने वाली यह भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान के निकट सतपुरा श्रेणी से निकलती है। इसी श्रेणी के समानांतर 724 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के थार जिले में विंध्याचल पर्वत में होता है। 553 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। सोम और जाखम इसकी मुख्य सहायक नदियाँ। आगे चलते हैं। आगे कि मिलान करें कौन सा कथन सही है, देख लेंगे। चलिए आगे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं प्रदान करता है। धर्मनिरपेक्ष के बारे में जानेंगे। भारतीय राज्य के किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में नहीं माना गया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम, इंग्लैंड में ईसाई धर्म का दर्जा दिया जा रहा है। उसके उपरांत इसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष राज्य दर्जा नहीं देता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले इसी तरह के भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है। संविधान सभी नागरिकों को सामुदायिक को किसी भी धर्म का पालन करने या प्रचार करने की आज़ादी देती है। जातिवादी क्या है? व्यक्ति जो अपनी ही जाति के सदस्य के हितों को सर्वोपरि समझता है। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती है तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जाति का हिसाब ध्यान में रखी जाती है ताकि उन्हें चुनाव जिताने के लिए वोट की जरूरत मिल पड़े। कहते नारीवादी क्या है? समाजवाद और राजनीति के क्षेत्र में ज़्यादातर हिस्सा महिलाओं के अधिकार और हितों के बढ़ा देने पर केंद्रित होता है। राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है। दुनिया के कुछ हिस्से जैसे कि स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया और स्कैंडिनेवियन हो गया, इस सभी देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। सांप्रदायिक क्या है? एक समुदाय या धर्म के लोगों का दूसरे समुदाय के धर्म के विरुद्ध भेदभाव, यही संप्रदाय है। जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांग को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है, इसी को बोलते हैं सांप्रदायिक। जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। आगे चलते हैं। आगे है स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है? कपास को, अरे जूट को। स्वर्ण रेशा किसे कहता है? जूट को। स्वर्ण रेशा जूट को कहा जाता है। आगे है स्वर्ण रेशा जूट को कहा जाता है। जूट का उपयोग जो होता है ना, बोरी, चटाई, रस्सी, मृत कालीन आदि बनाने में किया जाता है। इसका प्रमुख उत्पादक जो है ना असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा है। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा है का जूट का। यह फसल बाढ़ वाले मैदानों में जल निकासी वाली और उर्वरक मिट्टी में उगाई जाने वाली है, जहाँ पर बाढ़ में आई नई मिट्टी जमा होती है। आगे चलते हैं। फलों की रानी लीची को, मसालों का राजा जीरा को। फलों की रानी लीची को, मसालों का राजा जीरा को, गरीबों की रोटी ज्वार को, मसालों की रानी इलायची को, गरीबों की रोटी ज्वार को, फलों का राजा आम को, दालों का राजा
चना को, सब्जियों का राजा आलू को, काला सोना पेट्रोलियम या फिर दालों की रानी मटर को, सफ़ेद सोना कपास को। आगे बस यहीं तक था। 49 49 49 49 50 हो गए।